नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राखी के ब्लॉग में। तो गाइस, आज का जो मेरा ब्लॉग है वो है चंबा से रिलेटेड। वैसे तो चंबा में बहुत कुछ है दिखाने के लिए, घूमने के लिए और भी अन्य कई चीजें हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बड़ा काम करती है, जो कि हमारे देश विदेश में जानी पहचानी जाती है। जैसे कि हो गया, मैं बात कर रही हूँ चंबा के रुमाल के बारे में, जो कि दूर दूर तक हम मतलब जाना जाने लगा है। वैसे तो सबके घरों में यूज होता है रुमाल, लेकिन ये रुमाल वो रुमाल नहीं है, उसमें स्पेशल कढ़ाई की जाती है और एक रुमाल को बनाने के लिए कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। तो बहुत ही मेहनत भरा काम है। तो आइए मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ आप लोगों को इसके बारे में, किन्होंने इसको मतलब देश विदेश तक पहुंचाया। तो ये पहुंचाया हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के रुमाल को देश विदेश में, देश दुनिया में पहचान दिलाने के लिए ललिता वकील जी को केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री का अवार्ड दिया गया। और ये जो ललिता वकील जी जो है चंबा की सपड़ी मोहल्ला की रहने वाली है। 14 अप्रैल 1954 को इनका जन्म हुआ था। तो सबसे अच्छी बात है कि सन 2018 को इनको नारी सशक्तिकरण का अवार्ड भी मिला था, जो कि स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा दिया गया था। और ललिता वकील जी को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई का शौक था, और ये शौक इतना बड़ा कि वो देश दुनिया में फैल गया। तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज भी औरतें उनके पास जाती है, लड़कियां जाती हैं, उनसे सीखती हैं और अपनी मतलब घर की जो है आजीविका को चलाती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि उनके पास वो ललिता वकील जी जो है वो गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देती है, और मतलब उन्होंने अपना काफी अच्छा कारोबार चलाया हुआ है। तो आज उनकी हमने थोड़ी सी स्पीच सुनी, तो उनकी स्पीच में ये हमने सुना कि उन्होंने बताया कि हमने हमारी संस्कृति के बारे में बताया हमारे कल्चर के बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं और जो विदेशी कल्चर है उसको अपनाते जा रहे हैं। उल्टा विदेशी हमारा कल्चर अपना रहे हैं। जैसे कि अब शादियों में अब कई एक्स्ट्रा इवेंट होने लगे, जैसे स्टॉल लगने लग पड़े, धाम की बजाय मतलब खड़े होकर खाना खाते हैं, तो कितना सारा खाना वेस्ट हो जाता है। मतलब खड़े होकर खाना खाते हैं लोग, तो मतलब अपने हाथों से ही लेते हैं, तो उनको पता नहीं चलता, आइडिया नहीं होता। क्योंकि आजकल चावल भी फ्राइड राइस होते हैं, तो उनमें मतलब ज्यादा ऑयल होने के कारण वो कम खाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ज्यादा चावल जो बेकार जाता है और कई चीजें बेकार चली जाती है। तो हमारी चंबियाड़ी धाम जो वो बहुत ही प्रसिद्ध है, मतलब कई जगहों पर हमारी चंबियाड़ी धाम बनाई जाती है। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमारा खाना वेस्ट हो रहा है। और दूसरा बात हो गया कि कई रस्में होती है, जैसे कि हो गया शादी की हल्दी की रस्म, है तो देसी रस्में अपनी ही है, हल्दी की वे भी अपनी है। जो एक्स्ट्रा रस्म है वो आजकल को बैंगल सेरेमनी, फिर ब्राइड टू बी क्या बोलते हैं, रिंग सेरेमनी वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा जैसे फालतू के खर्चे उन्होंने गिनाए। तो हमें भी ये अच्छा लगा, क्योंकि ये सच में फालतू के खर्चे जो कि हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि इतना खर्चा हम लोग किसी और चीज पर मतलब अन्य चीज पर करेंगे, या फिर किसी को दान करेंगे, या फिर कुछ किसी को हेल्प करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि फालतू पैसा किसी को नहीं दिखता, क्योंकि ये तो हमें हमारे लिए तो इंटरेस्ट मतलब हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन जो पैसा फालतू का बर्बाद होता है वो अच्छी बात नहीं है। तो हाँ, उन्होंने हमें इस बारे में बताया कि हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, लोग अपने पहनावे को भूलते जा रहे हैं, लोग आजकल शर्म महसूस करते हैं अपने पहनावा डालने में। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे हमारी आने वाली पीढ़ी है, इनको भी हमें यही बताना चाहिए कि हमारा कल्चर कैसा है, हम लोग कैसे हैं, हम लोग कैसे रहते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है, और हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि जो पीछे के लोग, विदेश के लोग हैं, वो हमारे कल्चर को अपना रहे, लोग साड़ियां पहन रहे हैं, सूट सलवार पहने, अच्छा लगता है। तो यहाँ के लोग जो आजकल कटी फटी पैंट पहनने का ज्यादा शौक रखते हैं। और दूसरी बात कि अगर कोई किसी ने सूट सलवार डाल दिया तो उसको देहाती वगैरह कुछ भी कह देते हैं। तो ये सब अच्छा नहीं है। तो हमें अपना कल्चर कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें अगली आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में भी बताना चाहिए। तो आइए मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी आपको बताऊं, थोड़ी सी उनकी स्पीच आपको सुनाऊं। असली उनको
हमारा एक इवेंट में उनसे मिलना हुआ, तो हम लोग नजदीक से तो नहीं मिल पाए, लेकिन हमने उनका भाषण स्पीच सुनी। तो हम लोग थोड़ी सी स्पीच आप लोगों से शेयर करेंगे, अगर सुनाई दे तो। क्लियर तो नहीं है पर फिर भी सुनाई दे रहा है। तो काफी अच्छा लगा उनका स्पीच सुन के और बहुत ही मजा आया। तो प्लीज गाइज आप लोग भी मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।